बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि वेरीफाई ए, मतलब ए मैट्रिक्स जो आपका गिवन है इसको मल्टीप्लाई करें ए जॉइंट ए जो कि इक्वल होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ और आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू, चले मैं यहां पे आपको पहले बता देता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई किसे कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है स्टूडेंट्स जिसमें अगर हम 2x2 के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे वो 0 होंगे। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे आई से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, चलें अब इसकी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहना चाह रहा है हमें कि ए को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम। चले एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे 2 -6 है तो ये हो जाएगा -6 और 2 हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग की जो होते हैं वो हम साइन चेंज कर देते हैं। -4 से क्या हो गया प्लस का 4, +3 से क्या हो गया माइनस का 3। ठीक है, बस यही हो गया हमारे पास एडजॉइंट। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है जो उसको आप मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से। चलें, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 -4 और 3 क्या था -6। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था, और एडजॉइंट हमने जो निकाला है वो आप लोगों के सामने ही है, -6 4 -3 एंड 2। ठीक है, तो ये हमने निकाला था। चले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x2 की किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 तो माइनस का 12, बीच में निशानी प्लस की होती है मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो गया हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया हमारा, ये हो गया 12। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए माइनस का 6, और बीच में प्लस 3 2 जा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 को मल्टीप्लाई करें 6 से, -6 से क्या होगा 24 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसको -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस, और -6 मल्टीप्लाई 2 करोगे माइनस का 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देख रहे होंगे कि सब क्या हो रहे हैं, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सब 0 0 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें। क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें। चले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स का कोई मसला ही नहीं है, इतना मुश्किल ही नहीं है, डिटरमिनेंट निकालने में क्या मसला है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसको हम 2 -4 3 -6, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट में हमें पता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, बीच माइनस का 12, यहाँ पे निशानी माइनस की, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और -12 कितने में प्लस के 12। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है कि डिटरमिनेंट ए है उसको मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। चले हम ऐसे कर लेते हैं, तो 0 लिखा हमने, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको मेंशन कर दिया कि 1 0 0 1। ठीक है,
अब अगर 0 से मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट्स को तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जाहिर बात है सभी एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 0 0 0 0। ठीक है, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड तो इसका मतलब हमने यही प्रूव करना था, तो यही हमारे पास क्या हो गया, अब कहते हैं इसको वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, चलें ओके गुड। तो इसको मैं अब स्टूडेंट्स रेज कर देता हूँ और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलें अब इसको रेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। 7 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो इनवर्स का वैसे तो होती है, इनवर्स का मतलब होता है कि हम साइन ही चेंज कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेट में हम अप्लाई कर रहे होते हैं, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेट इनवर्स पढ़ा था, लेकिन मैट्रिसेस में जो इनवर्स होता होगा वो एडजॉइंट के हिसाब से होगा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला बता भी देता हूँ, जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट के हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है हमने, समझोगे लेट ए मैट्रिक्स है ए, इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम ले लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा हमें, ए वैसे ऑलरेडी गिवन है, सॉरी 3, तो यहाँ पे 2 हो गया, -2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है। अब क्या रहा है इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनवर्स का मतलब है कि ए इनवर्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको कहते हैं ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये होता है आपका पास इनवर्स मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमें पता ही है, अभी ही किया था हमने। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, हम डायगोनल के एलिमेंट्स क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो -1 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये साइन चेंज कर देंगे, ये -2 हो जाएगा, वो -2 से क्या होगा प्लस कर। ठीक, बस ये हो गया एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट निकालें। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पहले भी बताई थी कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हो, चाहे तो आप एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकाल लो, चाहे वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स का निकाल लो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना होगा -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, बीच में निशानी क्या होगी, माइनस की। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -4 और ये हो गया प्लस का 4। तो स्टूडेंट्स 3 में से 4 गए तो क्या बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, बस अब ये क्या करना है, अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 -2 3, और इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 से। अगर 1 से हम हर एक एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हम 1 लिखते हैं, नहीं, तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा कि -1 2 -2 3। ठीक है, अब देख लें स्टूडेंट्स, हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट, सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस यही हमने इतना करना था, इससे आगे और नहीं करना था। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, इसको रेज कर देते हैं। चलें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आप। तो नेक्स्ट पे हमारे पास सेकंड है बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, बी मैट्रिक्स, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि लिखने में आसानी, 3 5 और 6 और 10। ठीक है, 6 और 10। चलें इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी में हम क्या करेंगे, साइने पहले वेन डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, बाकी की साइने चेंज कर देंगे, -5 -6। ठीक है, हो गया। अब हमें इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो डिटर्मिनेंट बी निकाल लेते हैं। इससे ही निकालें, 10 3 30, बीच में निशानी माइनस की, फिर -6 -30 कितने प्लस के 30,
तो ये होगा 30, ये होगा 0। अच्छा, जब भी आप क्या करोगे, 0 से डिवाइड करोगे, जब भी डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया तो उसका इन्वर्स क्या होगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जब भी आप किसी वैल्यू को जब 0 से करोगे तो डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट का मतलब है जो, जिसे हम कह सकते हैं मैथ एरर्स, इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, जब भी आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आपका इसका आंसर ये है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। चलें, अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगे। उसमें क्या करना है हमने कि 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास। थर्ड में देख रहे हो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो इसमें से स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, बाकी आप लोगों ने खुद ही करने हैं। तो इसमें से मैं आप लोगों को कौन सा, चलें 4 करा देता हूं, जिसमें आपके पास क्या आ रहे हैं, माइनस वगैरह आ रहे हैं, तो मैं वो सॉल्व कराता हूं आप लोगों को। ठीक है, और माइनस तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स का लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स इनवर्स निकालने के लिए जॉइंट मेथड से, तो हमें निकालने पड़ेंगे सभी कोफैक्टर्स। और आप लोगों को पता है कोफैक्टर क्या था, कितना लेंदी था, तो -4 6। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे तो मैं फिर दोबारा से एक और लेक्चर बना के इसके लिए अपलोड कर दूंगा, जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, रब्ता भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि अगर सर ये बात हमें समझ में नहीं आए तो आप इसका लेक्चर तो बना दें। तो बाकी जो मैंने सी और ई पार्ट जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए 3 और 5, तो वो मैं दोबारा सॉल्व भी करा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने निकालना है डी का इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए चाहिए हमें एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें पहले एडजॉइंट डी निकाल रहे हैं। अब हमें पता है कि 3x3 का निकालने के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर। चले, मैं यहाँ पे जो भी आंसर आता जाऊंगा मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तभी जाके आपका पूरा एडजॉइंट बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता होगा इसमें होता है वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो -1 पावर 2। ठीक है, चले मैं यहाँ सब डायरेक्ट करूंगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करें, 1 1 जा 1। ठीक है, तो उसके बाद बीच में निशानी आ जाएगी माइनस की, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। चलें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये पावर 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, तो ये समझो कि पूरा टर्म आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, बाकी और करने की जरूरत ही नहीं है। चलें, उसके बाद आते हैं 1 2, तो इस पे आ गया -1 और इस पे आ गया पावर 3। मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -4 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, माइनस का 4, बीच में निशानी माइनस की, 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या होगा, प्लस का 6। तो ये होगा हमारे पास -1 क्योंकि पावर ऑड है, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 2, तो आंसर आ गया हमारे पास -2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें 1 2 हो गया। अब उसके बाद आते हैं 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -2 को -4 से किया तो हमारे पास क्या, प्लस का 8 हो गया, तो इसके बीच में लिखा जाएगा माइनस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो गया 6 इक्वल टू, ये आपका पावर प्लस में हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स तो हमारे प्लस आ गया, आंसर आ गया प्लस का 2। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट रो से हो गया, अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 1 जा 0। चलिए पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1 पावर कितना हो गया 3, तो 0 हमें क्या किया, 0 को 1 से किया 0, फिर इसके बीच में माइनस किया ना। ठीक है ना, तो हम ऐसे कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 से, -2 1 से होगा तो क्या होगा -2, और ये -2 है ये तो प्लस का 2, पावर ऑड है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हो गया माइनस का 2। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 पावर कितना हो गया 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसल, तो 1 1 जा 1,
माइनस 6 1 जा 6, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास इवन है। ये हो जाएगा -5, 1 में से -6 के तो माइनस का 5, तो आंसर आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड रो। अब उसके बाद आते हैं 2 3, -1 पावर कितने हुए +5, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसल, 1 2 जा -2, माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो क्या हुआ 0, तो -1 ये -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा प्लस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 2 जा 2। ठीक है, चलें अब आते हैं सेकंड रो से कंप्लीट कर लिया हमने, आते हैं थर्ड वन, थर्ड और वन मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हमारे पास देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, 0 को -1 से किया तो क्या 0, -1 1 जा 1, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -1, तो ये हो गया माइनस का 1। अब आते हैं 3 2, तो -1 पावर ओड हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 -1 तो माइनस का 1, बीच में निशानी माइनस की, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स -4 ये प्लस का 4, तो -1 ये होगा हमारे पास 3, तो ये हो गया -3। ठीक है, चलें उसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 जा 1, और ये हो गया 0 6, सॉरी पावर 1 है तो इवन हो गया प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 1, तो इसके आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास कितने 9 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब लिखते जाते हैं, फर्स्ट रो के हिसाब से 0 -2, और उसके बाद 2, फिर -2 -5 2 -1 -3, उसके बाद क्या आ गया 1। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद करते हैं हम इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं रोज कॉलम में, कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगी, तो 0 -2 2, ठीक है, उसके बाद -2 -5 2, उसके बाद -1 -3 1। ठीक है, जो रोज हैं वो कॉलम में बनी, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हमारा इससे काम पूरा हो गया क्योंकि हमने वो जो आंसर थे हमने सब उस तरफ मेंशन कर दिए। ठीक है, चले मैं यहां से अब रेस कर देता हूं। अब एडजॉइंट तो निकल गया, अब हमें चाहिए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट भी चाहिए, तो अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डी, डिटरमिनेंट ऑफ डी। ठीक है, अब डिटरमिनेंट डी कैसे निकाला जाएगा, पहले हम 1 लेंगे तो वो रो और वो कॉलम कैंसिल करेंगे, 1 लिया तो वो रो और कॉलम कैंसिल हो गया, तो 1 1 जा 1। ठीक है, बीच में निशानी माइनस की, -2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया प्लस का 2, उसके बाद निशानी यहाँ पे आ गई माइनस का 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या होगा 0 समझो। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास +1, फिर 0 लोगे तो अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे वही हो गया वो कॉलम का। अब 1 ले लिया आपने +1, ये रो और वो कॉलम कैंसिल, -2 को -2 से किया तो प्लस का 8, और क्या हुआ 6 को 1 से किया तो माइनस का 6। ठीक है, चलें ये डिटरमिनेंट डी निकाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 में से 2 गया स्टूडेंट्स, कितने बचेंगे, ये हो गया हमारे पास -2 सॉरी -1 हो जाएगा ना, और ये 0 8 में से 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया होगा प्लस का 2, तो 1 में से 2 गए स्टूडेंट्स, ये बचा हमारे पास 1, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स के एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। अब डी इनवर्स लिख लेते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ डी क्या है 0 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 1 और डिवाइडेड बाय 1। जब डिवाइड 1 से करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यही समझो आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी इसके 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं होमवर्क, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।